अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम शजील अफ़ज़ल है और मैं एक फ्रीलांसर हूँ अपवर्क के ऊपर। और यहाँ पर आप मेरी प्रोफाइल भी देख सकते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लोग ये मैसेजेस कर रहे थे कि हमें कोई स्किल रिकमेंड करें कि हम इस वक्त में क्या सीखें जो कि हमें फ्यूचर में बेनिफिट भी करे, और रिसर्च कैसे की जा सकती है कि कौन सा स्किल सबसे ज़्यादा अच्छा है, डिमांड में है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा है जॉब्स की, और लोग उसके ऊपर टैलेंट फाइंड कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए इसके ऊपर वीडियो क्रिएट कर देता हूँ। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर मैं इस वक्त अपवर्क पे काम कर रहा हूँ, और मेरी जो मेजर डोमेन है वो जनरेटिव एआई है। इन दिनों मैं मोबाइल एप्लीकेशंस पे भी काम करता हूँ, और मेरी एक टीम भी है जिसमें हम हर तरह की डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट डेवलपमेंट है, और ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, यूआई यूएक्स है, डिजिटल मार्केटिंग है। ये सारी स्किल्स हम अपने क्लाइंट्स को सेल करते हैं थ्रू अपवर्क, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। हम वहाँ से क्लाइंट्स फाइंड करते हैं और उनको सेल करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि रिसर्च कैसे करनी है कि कौन सी स्किल ज़्यादा डिमांड में है और उसको सीखा जाए। तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने एक वेबसाइट है, इस पे आ जाना है ai.upalerts.app। ये फ्री वेबसाइट है। इसमें आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो हमारा मकसद रिसर्च का है, फाइंड आउट करने का है कि कौन सी स्किल सबसे ज़्यादा अच्छी है, ये हमारा जो फ्री में सारा काम है वो इसी वेबसाइट से हो जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट करेंगे आपको ये ऑप्शन नज़र आएगा जॉब्स इनसाइट्स का। तो यहाँ पर जाने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी जो जॉब्स हैं वो सबसे ज़्यादा पोस्ट हो रही हैं, किस कंट्री में पोस्ट हो रही हैं, किस वक्त पोस्ट हो रही हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी स्किल के अंदर आप लोगों को जाना चाहिए, कौन सी कंट्री को टारगेट करना चाहिए, किस वक्त आप लोगों को जॉब्स को फाइंड करना है, एंड सो ऑन। सो यहाँ पर देखें कि बाय स्किल्स का ऑप्शन है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टॉप पे आप देख सकते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन की जॉब्स सबसे ज़्यादा पोस्ट हो रही हैं। दूसरे नंबर पर वेब डेवलपमेंट की हैं, वेब डिज़ाइन की हैं, अडोबी फोटोशॉप की हैं, जावास्क्रिप्ट मेंशन्ड है, वर्डप्रेस है। अच्छा, ये वाले जो स्किल्स हैं ये बिल्कुल ये इंडिकेट करते हैं कि सबसे ज़्यादा जॉब्स किस कैटेगरी में पोस्ट हो रही हैं, मगर ये बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करते कि इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा बजटिंग भी है, या फिर क्लाइंट्स इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा पे भी करते हैं या नहीं। तो इसके लिए भी मैं आपको गाइड करूंगा कि आप लोगों ने ये कैसे फाइंड आउट करना है। मगर यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो रहा है बाय स्किल्स में जाने के बाद। यहाँ पर बाय द वे ये दो ड्रॉप डाउन भी हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन में सबसे ज़्यादा जॉब्स पोस्ट होती हैं, और बहुत सारी जॉब्स कैटेगरीज़ हैं, मगर टॉप की जो कैटेगरीज़ हैं ना वो यहाँ पर शो हो रही हैं। तो आप इनमें से, इन टॉप स्किल्स में से कोई एक स्किल भी सीख लेंगे तो आपका फ्यूचर ब्राइट ही ब्राइट है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ग्राफिक डिज़ाइन में सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर सब निशेज़ हैं, सब टॉपिक्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। वेब डेवलपमेंट एक बड़ी डोमेन है। वेब डेवलपमेंट में बैक एंड डेवलपमेंट भी आ जाता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो बात बताने का मकसद आपको ये है कि ये जो स्किल्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये सिर्फ मतलब ओवरऑल यही नहीं है, इसके अंदर भी सब टॉपिक्स हैं जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर जो सबसे हॉट फेवरेट मेरी डोमेन अगर आप कहेंगे तो वो जावास्क्रिप्ट है। मैं इसके अंदर काम करता हूँ। मैं पर्सनल जो है वो डेवलपमेंट कर रहा हूँ। अपने प्रोजेक्ट्स भी मैंने बनाए हुए हैं, और इसके अलावा मैं क्लाइंट को भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं बैकएंड पे ज़्यादातर जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ। टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट तकरीबन मिलते जुलते हैं। आप कह सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट ज़्यादा उसका एक सबसेट बनाया हुआ है जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म करता है। तो ये बात भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें अगर हम नेक्स्ट बात करें तो लेट्स सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि आपने वेब डेवलपमेंट में जाना है, मगर वेब डेवलपमेंट की जो बाकी सब कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं। तो आपने यहाँ पर ग्लोबल पे क्लिक करना है और वेब डेवलपमेंट सर्च करना है। जैसे ही आप वेब डेवलपमेंट पे सर्च करेंगे तो आपके पास सामने बहुत ज़्यादा और कैटेगरीज आ जाएंगी। यहाँ पर देखें, वेब एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, वेब यूएक्स राइटिंग एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप वेब
एंड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा सब कैटेगरीज आ रही हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइन पे जाता हूँ, ये ज़्यादा आसान होगा समझाने के लिए, क्योंकि ये देखें ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बहुत ज़्यादा कैटेगरीज हैं। सो ग्राफिक डिज़ाइन में जो स्किल्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं वो अडोबी फोटोशॉप है, अडोबी इलस्ट्रेटर है, लोगो डिज़ाइन है, अडोबी इन डिज़ाइन एंड सो ऑन। सो ब्राउज़र्स, कैनवा भी यहाँ पर कहीं ना कहीं पे नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी निश डिफ़ाइन करनी है कि मैं किस कैटेगरी में जा रहा हूँ, और उस कैटेगरी में फिर आपने रिसर्च करनी है कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली चीज़ें कौन कौन सी हैं। तीसरे नंबर पर आपने उसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करनी है। मतलब आपने ये देखना है, लेट्स सपोज आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने अडोबी इलस्ट्रेटर सीखना है और मैंने इसमें चैम्पियन बनना है। याद रखिएगा, अगर आपने पैसे कमाने हैं, अगर आप लोगों ने एक स्किल सीखना है तो उसको थोड़ा सा मत सीखिएगा। आप पहले डिसाइड करने में अपना पूरा वक्त लगाइएगा, मगर जब आपने उसको सिलेक्ट कर लिया, उसको लॉक कर लिया, तो फिर आपने अपनी पूरी जान मार देनी है कि उसको मैंने सीख के ही रहना है। सो सीखने का मकसद भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कैसे सीखना है। उसके लिए आप लोगों के पास यूट्यूब मौजूद है। मैं पर्सनली जो भी चीज़ें सीख रहा हूँ इस वक्त मैं यूट्यूब से सीख रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल रिसेंटली मैंने क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना स्टार्ट की है। तो मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही काम है कि मैं यूट्यूब पे उसके टॉपिक्स सर्च कर रहा हूँ। हर यूट्यूबर ने अपनी अपनी कम्युनिटी भी बनाई होती है। जैसे किसी ने डिस्कॉर्ड पे चैनल बनाया होगा, किसी ने स्लैक पे बनाया होगा, किसी ने व्हाट्सएप पे बनाया होगा। तो आपने अगर जिस भी पर्सन को चूज़ करना है कि यार इसका जो टीचिंग का स्टाइल है वो मुझे समझ में आता है और मैं इसकी बात को कैप्चर कर पा रहा हूँ, फिर आपने उसको कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है, उसके सोशल्स को फॉलो कर लेना है, उसकी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि यार ये कैसे कैसे समझा रहा है और क्या समझा रहा है और कैसे आपने उसकी चीज़ें पिक करनी है। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी कभी आपको पेड कोर्सेज़ की तरफ भी जाने के लिए बोला जाता है, मगर पेड कोर्स जाने से पहले आपने यूट्यूब पे अपनी पूरी रिसर्च कर लेनी है कि ये स्किल में इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर मैंने पिक किया फॉर एग्जांपल, तो आपने एडोबी इलस्ट्रेटर के सारे जो फ्री ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, जो कि अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आपने उनको फॉलो कर लेना है। उसकी A to Z वाली जो प्लेलिस्ट है वो आपने फॉलो कर लेनी है, वॉच कर लेनी है। इससे क्या होगा कि आपको जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो हो जाएगी। अब लोग गलती क्या करते हैं कि एक स्किल उन्होंने पिक कर लिया, फॉर एग्जांपल पाइथन या एडोबी इलस्ट्रेटर या फिर डिजिटल मार्केटिंग, अब उसमें वो रिसर्च नहीं करते अपनी और सीधा पेड कोर्स की तरफ चले जाते हैं, जिससे नुकसान होता है। क्योंकि पेड कोर्स में जो भी टीच कर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा बेसिक से नहीं स्टार्ट करेगा और वो पेस से लेके चल रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर उसने 10, 15, 20 या 50 लोग इनरोल कर लिए हैं, तो वो फिर ऐसा नहीं है कि वो आपकी स्पीड से चलेगा, वो जो सबकी एवरेज स्पीड होगी उसके साथ लेकर चल रहा होगा। तो मुश्किलात आ सकती हैं। मैं रिकमेंड करूँगा कि जो भी टॉपिक पिक करना है उसकी प्लेलिस्ट फाइंड करें यूट्यूब से, उसके यूडेमी से फ्री कोर्सेज डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग। और इसके अलावा पेड कोर्सेज भी कई दफ़ा फ्री में अवेलेबल होते हैं लिमिटेड टाइम के लिए, आप उनको भी जाकर रिसर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अपनी बेसिक जो है ना वो बेसिक्स जो है ना वो स्टार्ट करें। इसके अलावा टाइम स्पेंड करें उस टॉपिक के ऊपर, उस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर कि मैंने इसको कैसे इसको एब्जॉर्ब करना है। ठीक है, स्लो प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आपने कोई भी स्किल पिक कर लिया, आपने कहना है कि जी मैं पहले दिन ही इसके अंदर चैम्पियन बन जाऊंगा या एक हफ्ते में चैम्पियन बन जाऊंगा। कई स्किल हो सकते हैं और आपकी पिकिंग पावर पे भी डिपेंड कर सकता है, आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज पे भी डिपेंड कर सकता है कि आप उस चीज़ को कितना जल्दी लर्न करते हैं। द रीज़न इज कि कई लोग होते हैं वो उनके पास लेट्स सपोज ऑलरेडी उसका डोमेन नॉलेज होता है, वो जल्दी पिक कर जाते हैं, मगर कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल नए होते हैं उस डोमेन में, तो उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। सो कहने का मकसद ये है कि थोड़ा सा स्लो प्रोसेस भी होता है और ये थोड़ा सा आपको पेशेंस दिखाने की भी ज़रूरत होती है।
मतलब आप अगर एक चीज़ की ठान लें तो उसको आप सीख सकते हैं। और पैसे की बात करें कि लेट्स सपोज कैसे फाइंड करना है कि जी एक डोमेन में पैसे कितने हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट, लेट्स सपोज वेब डिज़ाइन को पिक कर लेता हूँ। तो आपने जब ये एक सब कैटेगरी पिक कर लेनी है इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, आपने बाय प्राइस पे क्लिक कर देना है। आप जब बाय प्राइस पे क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो एवरेज बजट है एक टास्क का, एक प्रोजेक्ट का, वो क्या आ रहा है। वो $120 पे कर रही है ये पर जॉब वेब डिज़ाइन के अंदर। और ये टोटल कितना बजट इसके अंदर जो फिक्स प्राइस जॉब्स के अंदर जो है ना वो पोस्ट हुआ है, मतलब जिन लोगों ने जॉब्स पोस्ट की हैं उसका टोटल बजट कितना है। फिर इसके अलावा टोटल फिक्स प्राइस जॉब्स कितनी हैं, आवरली जॉब्स कितनी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नज़र आती है। तो आपने जिस टॉपिक को भी पिक करना है उसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि लेट्स सपोज आपने जब एक टॉपिक पिक कर लिया, आपने ये जानना है कि उस पर्टिकुलर डोमेन में जॉब्स किस वक्त सबसे ज़्यादा आती हैं। ये भी एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे पूछा जाता है। लेट्स सपोज हमने मास्टर कर लिया जी कि ग्राफिक डिज़ाइन में हमने पर्टिकुलर काम कैसे करना है, ABC काम, ठीक है। अब उस डोमेन की जॉब्स किस वक्त सबसे ज़्यादा पोस्ट होती हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका भी बहुत आसान हल है। आपने लेट्स सपोज यहाँ से पिक कर लेना है आवरली। ये देखें वेब डिज़ाइन का मैं आवरली अगर स्टैट्स देखता हूँ तो आप देखें कि किस वक्त सबसे ज़्यादा जॉब्स पोस्ट होती हैं। तो ये पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो 6 PM पे पोस्ट हो रही हैं, 5 PM पे पोस्ट हो रही हैं, 4 PM पे पोस्ट हो रही हैं। तो ये आपको एक नंबर इंडिकेट कर देता है कि सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक इस वक्त जॉब पोस्ट होती हैं। सबसे कम किस वक्त होती हैं 4 AM पे हो रही हैं, 5 AM पे हो रही हैं। सो इसकी वजह ये है कि US में उस वक्त डे टाइम होता है, तो US की जॉब्स सबसे ज़्यादा आ रही होती हैं। किसी भी कैटेगरी में आप चले जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि US एक मेजर जो है ना वो टारगेट है। बाय द वे इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो डेटा सोर्स है वो अपवर्क है। अपवर्क की जो जॉब्स की इंफॉर्मेशन है वो हमने यूटिलाइज करके ये टूल बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये जो कॉमन क्वेश्चंस आप लोग पूछते रहते हैं उनके आंसर्स आपको मिल जाए। बिल्कुल फ्री है और आपको इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा अंदाज़ा हो जाएगा कि कैसे ये टूल जो है वो काम करता है। आप डेली बेसिस पे भी देख सकते हो, वीकली बेसिस पे भी देख सकते हो, मंथली बेसिस पे भी देख सकते हो कि किस वक्त जॉब्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा पोस्ट होती हैं। सो लेट्स सपोज अगर आपने ऑनलाइन रहना है तो आपने इन वक्त में जो है ना इन टाइम जोन में ज़्यादा ऑनलाइन रहना है। फॉर एग्जांपल आप 2 PM से स्टार्ट होंगे और इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे 9 PM 10 PM तक जो है ना आपको वेब डिज़ाइन की जॉब्स जो ज़्यादा लगेंगी। हर कैटेगरी की जो आपको इंफॉर्मेशन है वो डिफरेंट मिलेगी। लेट्स सपोज AI इंटीग्रेशन पे अगर क्लिक करते हैं तो आप देखें तो AI इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो 3 PM पे पोस्ट हो रही हैं, ठीक है। सो आपने अपने हिसाब से, अपनी कैटेगरी के हिसाब से देखना है। SEO के बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं मेरे, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखिए SEO की जॉब्स सबसे ज़्यादा 5 PM पे पोस्ट हो रही हैं। प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बजट्स हैं वो उनकी सिचुएशन क्या चल रही है। सो आई होप सो कि मैंने आप लोगों को गाइड किया कि किस तरह से स्किल्स को पिक करना है। अपना इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। ये तो वो है ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, आपने अपना इंटरेस्ट भी देखना होता है कि मुझे कौन सी चीज़ समझ आती है, ठीक है। लेट्स सपोज आपका जो माइंड है वो लॉजिकल माइंड ज़्यादा है या क्रिएटिव माइंड ज़्यादा है। अगर आप क्रिएटिव चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, डिज़ाइनिंग हो गया, वीडियोस एडिट करना हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ, वीडियो प्रोडक्शन की तरफ। और अगर आप ये समझते हैं कि आपने वेबसाइट्स बनानी हैं तो आपको फिर वेबसाइट डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पिक करनी पड़ेगी और फिर उसको साथ लेकर चलना पड़ेगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका फेवरेट स्किल कौन सा है, और अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बना दूंगा ताकि आपकी हेल्प हो जाए।